हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेहा फैज़ी ने अभी बहुत बड़े-बड़े खुलासे किए अपने ब्लॉग में। उसने बताया कैसे जो है सबा इब्राहिम अपनी जब भाभी की जब ये मिमिक्री कर रही थी तब उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। तब वो इसके स्टेटस भी देखती थी, जब इसकी भाभी का मज़ाक उड़ा रही थी वो बना के ब्लॉग, तब उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था, तब उसने कुछ नहीं बोला। और जैसे ही इसने सबा इब्राहिम की स्टार्ट करी तो मैडम को मिर्च लग गई और मैडम इसको उल्टा-सीधा बोलने लगी, इसको बद्दुआएँ देने लगी, इसको मैसेज कर के कॉल कर के इसके परिवार वालों को कॉल कर के बोला कि ये क्या कर रही है। भाई इससे ही समझ में आता है कि जब इसकी भाभी का मज़ाक उड़ा रही थी तब इसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर जब बात इसके ऊपर आई तो मैडम बहुत सती साबिती बन गई, मैडम को गुस्सा आ गया। सेकंड बात हम यहाँ पे करने वाले हैं कैसे जो है इसकी मम्मी ने महर को इतनी गंदी गालियाँ दी थी जब वो 2.5-3 साल की थी, जब जो इससे कालू मामा थे वो उसको लेकर आने वाले थे यहाँ पर घर में। तो वो जब वो घर लेकर आने वाले थे तो इसकी अम्मी इसने जो अभी बहुत प्यार लड़ाती है महर से, इन्होंने उसको इतनी गंदी गाली दी थी, बहुत गंदी। मैं अभी बताऊँगा आपको क्या हुआ था। तो पहले चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेहा फैज़ी ने पूरा बताया है सीन कि इनके बीच में जो लड़ाई है वो कहाँ से स्टार्ट हुई। तो नेहा फैज़ी पहले इनके ऊपर वो बनाती थी, थोड़ी मिमिक्री वगैरह बनाती थी। सबसे पहले इसने स्टार्ट किया था फैज़ा से। फैज़ा आपको पता ही होगा, चीपिका इब्राहिम मक्खी, तो उसके ऊपर इसने स्टार्ट किया था, जनाब के ऊपर करते थे मिमिक्री। तो इसने यहाँ पर बताया कि ये जो है उन दोनों पर मिमिक्री करते थे और जो वीडियो यूट्यूब पर डालती थी वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाती थी, क्योंकि थोड़ा प्रमोशन हो जाएगा। अगर कुछ लोग नहीं ऐसे आ पा रहे हैं तो वो जाके स्टेटस देखेंगे, फिर क्लिक करेंगे, वो देखेंगे यहाँ पर। तो व्हाट्सएप स्टेटस पर जो है इसके वो चालू आपी भी थी, वो भी देखती थी कि क्या लगा रही है वहाँ पर। और जब वो वीडियो देखती थी उसको क्या पता नहीं लगता होगा कि इसने चिपका के मिमिक्री करी, तब इसने कुछ नहीं बोला। तब इसने ये नहीं बोला कि यार मत करो, ये सब अच्छा नहीं लग रहा, तुम कुछ और कर लो, मिमिक्री मत करो, ऐसे मजाक मत बनाओ, ऐसे हंसी मत उड़ाओ हमारी भाभी की। जो ज़्यादा बनती है, जो भाभी भाभी चिल्लाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पहुँची है, उसी की मजाक इसको कुछ नहीं पड़ रही थी कि उसका मजाक उड़ा रही है, क्या कर रही है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था इसको। यहाँ पर यही है वो जिसकी भाभी ने इसको यहाँ तक पहुँचाया, वरना ये इसमें इतना दम नहीं था जो यहाँ तक पहुँच जाती। ब्लॉगिंग इसने स्टार्ट करी भाभी की वजह से, इसका ब्लॉगिंग कैरियर चला इसकी भाभी की वजह से। इतने सारे कपड़े और ये सब जो करती रहती है, लोगों को गिफ्ट करती रहती है, जो इस हिसाब से रह रही है, सब किसकी वजह से, आज इसकी भाभी की बदौलत से था। और जब उसी की जब हंसी मजाक बना रही थी तब इसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, चलो ठीक है, तब इसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद जो है एक वीडियो नेहा और इसका पति फैज़ी बना रहे थे, तो फैज़ी ने पीछे से आके जो है सबा इब्राहिम की थोड़ी सी मिमिक्री कर दी। तो वहाँ पर जो है जब इसने स्टेटस लगाया और जब इसको पता लगा चालू आपी को, तो भाई इसने सर पे उठा लिया पूरा घर। यहाँ पे इसने इसको पर्सनल मैसेज करके बोला कि ये सही नहीं है, ऐसा मत करो, ये सब सही नहीं लगता, तुमने मेरे बारे में ऐसी वीडियो बना कैसे दी, तुमने मेरा मजाक कैसे बना दिया। मतलब दुनिया तुम्हारा मजाक बना रही, उसमें तुम्हें वो नहीं है, पर जब उसने थोड़ा कुछ मिमिक्री वगैरह बना दी तो तुम्हें बहुत आग लगती है। यहाँ पर एक बात ये भी साबित होती है कि जैसे जैसे ये मिमिक्री वगैरह बनाते हो कि लोग इसको देखते होंगे, नेहा फैज़ी को पसंद करते होंगे, तो यहाँ पे इसका चैनल वगैरह सही ग्रो हो रहा होगा। तो जो कि सबा आपी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि वो नहीं चाहते उसके साइड में से कोई भी, लिटरली कोई भी उसकी सगे, चाहे मामू की लड़की हो, चाहे खाला की लड़की हो, कोई भी जो ब्लॉगिंग में है वो इससे आगे जाके बढ़े, वो इससे ज़्यादा पैसे कमा लें, इससे ज़्यादा अमीर बन जाएं, क्योंकि ये चाहते सब इसके ऊपर डिपेंड रहें, ये इनको छोटे गिफ्ट दे के अपने कब्जे में करते रहे, कोई इससे आगे ना बढ़ जाए। तो यहाँ पर पहले चालू ने देखा, तो चालू ने इसको पहले नॉर्मल मैसेज किया कि मत करो, ठीक है ये है। तो यहाँ पर जो इन्होंने बंद कर दिए थे बाद में, फिर नेहा फैज़ी वगैरह ने जो है वो बंद कर दी, ठीक है चलो अब नहीं बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पर उसके बाद आती है चालू की वो, उससे पहले भी इतनी सारी हंगामा हुआ था। जो इसकी अम्मी है, क्या बोलते हैं चालू की, वो बद्दुआएँ दे रही थी। जब इसकी जो चालू की मम्मी है, इसने फ़ोन किया फिर इसकी अम्मी को, जो नेहा की मम्मी को, इसकी अम्मी को, कि मैं बद्दुआएँ देती हूँ, मैं ये करती हूँ, वो कभी वो नहीं हो पाएगी, उसकी बच्चियाँ भी हैं, उसका कर्मा सामने आएगा, ये सारी हरकतें वो इसकी जो है चालू की अम्मी करती थी इसके सामने। इसकी नेहा की फैमिली को डांटती थी, नेहा की फैमिली को बोलती थी, नेहा को बोलती थी फ़ोन करके ना, ये चालू उसको धमकियाँ देती थी कि जब मैं वो नमाज़ पढ़ती हूँ, जब मैं जो भी मैं प्रार्थना प्रेयर वगैरह करती हूँ उसमें मैं रो के तुम्हें बद्दुआएँ देती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। तो यहाँ पर फिर नेहा ने बोला यार इतनी बद्दुआ देना सही नहीं है, तो उसने बंद कर दिया था। उसके बाद जब जो है असली प्रॉब्लम तब क्रिएट हुई थी जब यहाँ पर जो चालू आपी की शादी हो रही थी और यहाँ पर नेहा फैज़ी की मम्मी गई हुई थी इसकी शादी में। क्योंकि आपको पता होगा जो नेहा फैज़ी जो चालू आपी है ना, मतलब एक ज़्यादा दूर के रिश्तेदार नहीं है, जो चालू आपी है, जो इसकी नंद है, मतलब सनी की बहन है। तो जो नेहा है वो सनी की बहन की नंद है, तो मतलब ये मान लो उसकी नंद की नंद है ये, जैसे चालू आपी है उसकी नंद हो गई, उसकी भी नंद है ये नेहा। तो इसलिए इसको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। जो लोग पूछते हैं ना कि इसको इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लीक हो रही है, भाई जब ये इतनी पास में उनके रहती है करीबी रिश्तेदारों के, तो इसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो और किसको मिलेगी। तो यहाँ पे इसकी अम्मी गई हुई थी वहाँ पर इसकी शादी में, तो वहाँ पर जो है सबा इब्राहिम ने इस चालू आपी को इतनी तमीज़ तक नहीं है, इतना मतलब वो नहीं है यार, तुम उनको अकेले बुला के बोल देते कि यार से नेहा को बोल दो कि वैसी वीडियोज़ ना बनाए, ऐसे हमारा मजाक ना बनाए। उसने सारे मेहमान जितने भी इनके आए रखे थे उनके सबके सामने उसको उल्टा सीधा बोला
बोला, उसको बोला कि तुमने क्या परवरिश दी है। तो यहाँ पे ये सोचिए आप, इतना मतलब इतने सारे लोगों के सामने जो आपके सारे रिश्तेदार डूबे हैं शादियों में, तो आपको पता ही है सारे रिश्तेदार आते हैं, उनके सामने किसी इंसान को ऐसा बोलना कि तुमने क्या परवरिश दी अपनी बेटी को, और ये सारी चीज़ें बोलना कितनी बेकार बात है। तो यहाँ पे इसकी ऑफकोर्स अम्मी हर्ट हुई होंगी। जब इसकी अम्मी ने नेहा को बताया तो नेहा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, तो बहुत ज़्यादा। तो नेहा ने यहाँ पे अपनी थोड़ी फैमिली बैकग्राउंड भी बताया है कि मतलब वो चालू आपी से कितने ज़्यादा अच्छे हैं, कि इसकी बहन यूएस में पढ़ रही है स्कॉलरशिप से, घर पे पैसा नहीं जा रहा है, कि भी उसका भाई जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में है जहाँ पे उसका 60-70 लाख का पैकेज है, ये मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, ये सब उसने बताया। तो आप सोच ही सकते हो कि जो ये फैज़ा और ये सब है, जो इनकी फैमिली है, इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उनसे कंपेयर कर ही नहीं सकते। इसकी फैमिली बहुत वेल एजुकेटेड वो सब है, और कहाँ चालू आपी और वो जनाब तो बिल्कुल इंटरव्यू देने से डरते, कहीं एक दो बार इंग्लिश के सेंटेंस ना उनको बोलने पड़ जाए, इस वजह से अपनी वाइफ को आगे करते रहते कि तुम बोलो। इंटरव्यू देने से जनाब इतना डरते हैं क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, उनको कुछ पढ़ाई नहीं करी, नहीं चालू आप ही ने करी है, चालू आप ने पढ़ाई करी, ना उसके भाई ने पढ़ाई करी, तो उनका पढ़ाई से तो कोई लेना देना है नहीं। तो इसकी फैमिली जो वेल सेटल्ड है, वेल वो है, सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पर उसने यही बताया कि यार जिसकी मम्मी पापा ने उनकी इतनी अच्छी परवरिश करी हो, जिसके बच्चे सब इतने एजुकेटेड हों, मतलब एजुकेटेड से हम ये नहीं बता सकते कि परवरिश अच्छी करी है, बट फिर भी इनसे तो बेटर ही है। मतलब वो एक हर जगह सेटल है, वो इन लोगों की कोई हंसी नहीं उड़ा रहा, ये नहीं कर रहा, और इनकी हर कोई हंसी उड़ा रहा है, ये नाटक करते रहते हैं, झूठ बोलते हैं अपने ब्लॉग्स में, ये सारी चीज़ें। तो इनको कंपेयर करना तो है ही नहीं किसी एंगल से। तो यहाँ पर उसने बताया कि आप एक ऐसी माँ को ऐस परवरिश का ज्ञान दे रहे हो जिसने अपने बच्चों की इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग करी है, पहले तुम अपना घर तो देख लो। इसने चालू आप बोला कि तुम्हारी माँ भगौड़ी है, तुम्हारा बाप भगौड़ा है, तुम्हारा भाई भगौड़ा है, तुम्हारे भाई ने एक डिवोर्स शादी करी जो अपने बच्चे और बीवी को, जो अपने बच्चे और पति को छोड़ के आ गई थी बस एक लड़के के लिए, यहाँ पर उससे तुमने शादी करी, उसके बाद तुम भी भगौड़ी हो। यहाँ पर इसने ये भी बताया कि जो सन्नी के घर वाले थे ना, वो बिल्कुल भी शादी के लिए रेडी नहीं थे इनकी, वो तो इन्होंने गलती से वो तो इन्होंने सोशल मीडिया की पावर यूज़ करके जो है उनको फंसा लिया। उन्होंने जो है उनसे बिना पूछे जो है सनी को अपने ब्लॉग में ये दिखा दिया कि ये लीजिए, ये है लड़का, इससे शादी होने वाली है। तो अब जब सनी पूरी दुनिया के सामने इन्होंने एक्सपोज कर दिया था, उनको लाए थे सामने कि इससे शादी होने वाली है, तो बैकआउट भी नहीं कर सकता था, क्योंकि भाई सनी भी ज़बरदस्ती तो नहीं लाए थे, सनी की मर्जी थी, बट घर वालों की मर्जी नहीं थी। तो यहाँ पे सनी को ही लेकर आए थे, उनको बोला था कि ये है लड़का, इससे शादी होने वाली है। तो यहाँ पे जब उन्होंने ब्लॉग में दिखा दिया, पूरी दुनिया ने जब देख लिया, तो अब बैकआउट करने का तो है नहीं, क्योंकि भाई तुम्हारी तो इज्जत नहीं है, पर लड़के के घर वालों की तो इज्जत है। तो इसलिए उन्होंने मजबूर में शादी करनी पड़ी थी। तभी आपने देखा होगा जो सनी की बहन है वो कभी भी सवाई इब्राहिम के ब्लॉग में नज़र नहीं आती, कभी वो इसके घर नहीं आती, क्योंकि इनकी बनती नहीं है, क्योंकि वो भी इस रिश्ते से बिल्कुल भी वो राज़ी नहीं थे, क्योंकि उसको भी पता था किस तरह की लड़की, इसने वहाँ पर मौदा में क्या क्या गुल खिलाए, वो सारी चीज़ें मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार चली जाएंगी। मैं बात करूँगा उस पर, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार थी उस टाइम पर। तो इस वजह से जो उसको बिल्कुल ही पसंद था, क्योंकि जब आप एक ही गाँव कस्बे में रहते हो तो आपको एक दूसरे के घर के मोहल्ले की बातें पता होती है कि किसके घर में क्या चल रहा है, किसके घर में कैसे बच्चे हैं, कैसे नहीं है। तो इसकी बहन को पता था, सनी की बहन को, बस सनी के उस पर मुँह पे तो वो बंधी थी, क्या बोलते हैं, पैसे की पट्टी, उसकी आंखों पे तो ये था कि पैसा है पैसा है पैसा है, पर उनको इज्जत चाहिए थी जो इसके घर वाले, पर उन्होंने नहीं मानी। सनी इसके ब्लॉग में चला गया, इसने वो बता दिया कि देखिए ये है लड़का। तो उनके पास कोई लास्ट ऑप्शन बचा नहीं था, उनके पास एक ऑप्शन बचा था कि अब इनकी शादी कर दो, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया में बात फैल चुकी है, अब उनकी बेइज्जती होगी। तो तब इनकी शादी हुई थी यहाँ पर, तब इनकी शादी हुई थी। जो ये ज़्यादा बनती है तो ये उसकी अपब्रिंगिंग पे कर रही थी, तो अपनी अपब्रिंगिंग देखे कैसी है इसकी जो परवरिश है, जो एक अच्छे इंसानों की उस पर अम्मी पर वो सवाल उठाती है, और होती कौन है ये बात उठाने वाली। तो यहाँ पर ये सब था। तो उसके बाद फिर से जो नेहा फैजी ने इनकी स्टार्ट करी, और फिर उसने बोला कि अब मैं देखती हूँ मुझे कौन रोक पाता है, अब मैं इन्हें एक्सपोज करूँगी, जो ये झूठा नकाब ओढ़ कर रखते हैं ना, अब मैं देखती हूँ इनको कौन बचाता है। तो तब से नेहा फैजी ने स्टार्ट करो। यहाँ पर मैं आपको जो बात बताने वाला था, ये भी नेहा फैजी ने बताया कि कैसे काले मामा जो है, जब मैं 2.5-3 साल की थी, तो जब उन्होंने फ़ोन किया था इसकी अम्मी को, ये जो है तो इनको फ़ोन किया था सितारा आंटी को, तो फिर सितारा आंटी ने ये बोल दिया, तो भगौड़ी के बच्चे को यहाँ पर लेकर मत आना, मेरे घर को गंदा मत करना। ये लफ्ज़ थे इनके, जो अभी महर चिल्लाते रहते हैं ना दोनों की, महर ये महर वो, कुछ नहीं है भाई, ये सब सिर्फ ढकोसले हैं, क्योंकि इनको पता है कि लोग देखना चाहते हैं अपने ब्लॉग में इनके ब्लॉग में महर को। तो इस वजह से जो कंटेंट के लिए यूज़ करें, वो भी 1-2 साल से वो इनके पास रह रहे, उससे पहले वो काले मामा इसको देख रहे थे। तब इनकी ममता और प्यार कहाँ भाग गया था, जब वो 2.5-3 साल पहले लेकर आ रहे थे उसको। और यहाँ पर उसने ये भी बताया कि कैसे बिहेव करते अपने रिश्तेदारों के साथ। भाई जो काले मामा आते थे, बोल रही थी जिस पे वो कडल सोता था ना, उस वाले गद्दे पे उसको नीचे बिछा देते थे, बोलते थे कि इस पर सो जा। तो ये तो ये रिस्पेक्ट करते हैं अपने रिश्तेदारों की, मतलब
पैसे के हिसाब से, जिसके पास थोड़े पैसे ठीक है उसको सही, और जिसके पास पैसे नहीं है उसको एकदम जानवरों की तरह रखते थे यहाँ पर। ऐसे ही सेम करते थे दादी के साथ जो आती थी अम्मा द डॉल करके, आपको पता होगा, जो काफ़ी टाइम से इनके ब्लॉग में नहीं आ रही है। उनको भी ऐसे ही लेटाते थे नीचे, आपने देखोगे दड़ी पे लेटी रहती है वो पूरे टाइम। चलो ठीक है, वो बुढ़ापे उनका समझ सकते हैं कि क्या पता उनको गद्दे पे नींद ना आती हो। बहुत से लोग होते हैं जिनको नहीं आती गद्दे पे, जिनको नीचे अच्छे, जिनको टाइट गद्दे चाहिए होते हैं, दड़ी वगैरह पे सोते हैं। बट यार काले मामा को तुम कड़ल के उस पर वो सुला रहे हो, ये कहाँ की बदतमीजी है, कहाँ का तमीज़दार है भाई ये। मतलब एक कुत्ते, मतलब कुत्ता तो चलो छोड़ दो, कड़ल के उस पर सुला रहे थे भाई ये गद्दे पे उसको। और जब उसको बोला कि महर आ रही है वहाँ पर, तो इसकी मम्मी ने इतनी गंदी गंदी गालें दी। और मैं तो बोल भी नहीं सकता कि डैश डैड डैश क्यों मत लेके आना, और वो ऐसी है वो ऐसी है, यहाँ पे मेरे घर को गंदा मत करना। और तो अब क्या हो गया, अब भी तो वो उसी माँ की बेटी है, अब क्यों तुम अपने उसको घर में बुला रही हो, अब क्यों उसके लिए इतना सब कुछ कर रही हो? क्योंकि आपको पता है लोग उसको देखना चाहते हो, तुम्हारा कंटेंट बन रहा है, तुम्हारे डॉलर छप रहे हैं, तब तुम उसमें से डॉलर छापते हो, उसमें से फिर थोड़ा बहुत उसके लिए कर देते हो। तो इसी में लोग भी इनके इतने अंधे पागल हैं ना, इनके फैंस, उनको बिल्कुल समझ नहीं आता कि कितना यूज़ कर रहे उस लड़की का, कितना ज़्यादा यूज़ किया इन्होंने उस लड़की का भाई। तब इनकी ममता कहाँ जाग गई थी, जब वो 2.5-3 साल पहले लेके आ रहा था महर को वहाँ पे, तब तो इसने गंदी गाली देख के एक ऐसे बिन माँ की बच्ची को इतना ज़्यादा बोल दिया था। नहीं उसमें इस बच्ची का क्या कसूर था, उसको इतनी गंदी गंदी गाली देने की क्या जरूरत थी भाई? उसकी माँ उसको छोड़ के गई थी, उसने तो कुछ नहीं किया गुनाह, वो तो छोटी थी उस टाइम, उसने उसकी वजह से थोड़ा ना छोड़ के गई उसकी माँ। तो ये है इनकी असलियत। इसने ये जो जिस सितारा जो सबकी चुम्मे चाटी करते रहते हैं ना, इसने सारी हरकतें करी थी उस टाइम। जो ये नकाब ओढ़े रहते हैं ना कि दुआ करो, सबके लिए दुआ करो, अल्लाह सबकी सुनेगा, ये करेगा वो करेगा। खुद तुम क्या करते हो? खुद तुम दूसरे लोगों को बददुआ दिया, तो नेहा फैजी को बददुआ दी तुमने, उनके परिवार वालों को दी, उसकी परवरिश पे सवाल उठाए। और यहाँ पर जो चालू आप ही ज़्यादा बोलती है, अपनी भाभी की हंसी उड़वा रही थी उससे, तब उसने कुछ नहीं बोला। जब खुद के ऊपर बात आई तब उसने बोलना स्टार्ट किया कि भाई मेरी क्यों बना रही हो। तो भाभी के टाइम पर तुम्हें सब याद नहीं आया था जब भाभी की हंसी वो उड़ा रही थी? पर हाँ, भाभी की याद तुम्हें कैसे आएगी, क्योंकि भाभी को तो तुम कुछ मानते नहीं हो। भाभी का भी इन्होंने यूज़ किया जैसे सिर्फ महर का यूज़ कर रहे हैं। भाभी का फेम यूज़ किया अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, महर का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं अपने आगे बढ़ाने के लिए, डॉलर बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं इनकी, तो ये सारी हरकतें करते हैं ये लोग। अभी तो बहुत कुछ एक्सपोज करना बाकी रह गया इनके बारे में। अभी नेहा फैजी करेगी, अभी तो इनकी लव स्टोरी देखना, जब लव स्टोरी करेगी ना धमाका तो तब होगा कि मतलब कैसे ये जो भगोड़ी है ना सबा इब्राहिम, कैसे इसने सारी हरकतें करी थी। तो आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो।